बेटियां हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं और राजधानी जयपुर की एक ऐसी ही बेटी जिसने न सिर्फ राजधानी जयपुर, राजस्थान बल्कि पूरे देश का विश्व भर में नाम रोशन किया है। हमारे साथ जयपुर की दिव्यकृति सिंह है, जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड के लिए पहली महिला है जिन्हें घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिव्यकृति सिंह मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक एक यू। बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और अब अर्जुन अवार्ड के लिए आप पहली महिला हो जिसे घुड़सवारी के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। कैसा अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बहुत खुश हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। इट्स अ ह्यूज ऑनर, अर्जुना अवार्ड। एंड दो 2023 में एशियन गेम्स में गोल्ड जीतना, पहली बात तो एशियन गेम्स पहुँचना ही बहुत बड़ा सपना था। और एशियन गेम्स में गोल्ड जीतना और फिर टू एंड 2023 लाइक दिस विद एन अर्जुना अवार्ड इज बियॉन्ड व्हाट आई कुड इमेजिन, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि घुड़सवारी एक बहुत टफ स्पोर्ट्स माना जाता है। आपने लड़की होने के बावजूद घुड़सवारी को चुना, तो हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? जी, घोड़े मेरे फैमिली के हिस्ट्री में काफ़ी जनरेशन से हैं। पर मेरा लगाव स्पोर्ट्स से या मेरा एसोसिएशन स्पोर्ट्स से मेरे स्कूल में हुआ, जहाँ पे घुड़सवारी एक स्पोर्ट के तौर पर ऑफ़र किया जा रहा था और मैंने 7वीं कक्षा में चुना। और मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरे को घोड़े बहुत फैसिनेटिंग लगे। जो एक रिलेशन होता है घुड़सवार और उसके घोड़े में, वो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग और यूनिक लगा, इसलिए मैंने स्पोर्ट चुना। और मैंने अप टू यूनिवर्सिटी मैं इंडिया में ही खेलती रही और इंडिया में ही ट्रेनिंग करी। और 2020 में क्योंकि मेरे को ये बहुत स्ट्रांगली और प्रोफेशनली परस्यू करना था, तो मैं यूरोप शिफ्ट हुई ट्रेनिंग के लिए। मैंने 1 साल डेनमार्क और 2 साल जर्मनी में ट्रेनिंग करी। एंड जी, फिर एशियन गेम्स में 2023 के लिए मैं सेलेक्ट हुई। तो आपका विजन था कि मुझे नेशनल खेलना है, एशियन गेम्स के लिए खेलना है, तो पैशन आपने इसको बनाया। और आपका जो प्रेरणा स्रोत है वो कौन है, हम ये जानना चाहेंगे। जी, घोड़े मेरे पैशन थे और फिर स्पोर्ट मेरा पैशन था। एंड आई थिंक हर एथलीट गोल्ड जीतने के सपने देखते हैं, तो मैंने भी देखा और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने मेरे पैशन को फॉलो करा और मैं ये कर पाई। एंड इंस्पिरेशन, आई थिंक आप हर एथलीट या हर इंसान से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो मेरे जर्नी में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को इंस्पायर किया, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और मेरे को ड्रिवन रखा। और एक्चुअली मैं मेरे घोड़ों से भी बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ। मैं मेरे परिवार से बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ। तो और काफ़ी सारे राइडर्स हैं जर्मनी में, जिस टेबल पे मैं बेस्ड हूँ उस टेबल का नाम है हॉफ कासलमैन, जहाँ पे वर्ल्ड नंबर 1 ओलंपियंस बहुत राइडर्स ट्रेन करते हैं। तो जो ट्रेनिंग एटमॉस्फेयर है वो इन इटसेल्फ बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है। तो मैं मेरे फेलो राइडर्स से इंस्पिरेशन लेती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि एशियन गेम्स की तैयारी के दौरान आपको बाहर रहना पड़ा, लगभग 3 साल आप घर से दूर रहे, तो वो अनुभव कैसा रहा? उस अनुभव के बारे में आपसे जानना चाहिए। जी, ये करना पड़ा क्योंकि अब बहुत इम्प्रूव हो गया है, बहुत चेंजेस आ चुके हैं एंड आई थिंक इन द राइट वे। बट 2020 में जब ये मैं बाहर जाना चाहती थी, हमारे को इसलिए जाना पड़ा क्योंकि इंडिया में उस लेवल की ट्रेनिंग या उस लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। एंड अभी भी एलीट लेवल पे करने के लिए या टॉप लेवल पे करने के लिए यूरोप या बाहर ही जाना पड़ रहा है। तो मैं भी गई एंड ऑफ कोर्स घर से दूर रहना एक मुश्किल काम है, बट आई थिंक इन हाइंडसाइट बहुत छोटा प्राइस था पे करने के लिए। एंड जब मैं शिफ्ट हुई 2020 में, तो मैं 2020 फरवरी में शिफ्ट हुई और मार्च में, जैसे कि आप जानते हैं, कोविड पैंडेमिक हो गया। तो पूरे वर्ल्ड में बहुत अनसर्टनिटी थी, बहुत हाँ, इट वाज एन अनसर्टन टाइम फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग मी। तो मेरे को याद है वो दिन जब वो लास्ट डे था कि फ़्लाइट्स इंडिया के लिए आ रही थी और मैं मेरे फैमिली से बात कर रही थी कि वो मैं इंडिया आऊँ या ट्रेनिंग जारी रखूँ। और मैंने वो डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया कि मैंने ट्रेनिंग जारी रखी डेनमार्क में, जहाँ पे मैं ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी। मेरा पहला घोड़ा था, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड ऑफ कोर्स अनसर्टन टाइम था, पर आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन। और उस समय ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया और ऑफ कोर्स वो ट्रेनिंग इट पेड ऑफ विद द एशियन गेम्स। इस दौरान कोई ऐसा वक्त आया या कोई ऐसा उस दौरान फेज आया जब आपने सोचा कि नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा है, और आपने ये सोचा कि नहीं, ये ऐसे तो नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं आपका जो मोरल है वो डाउन हुआ हो, कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी महसूस हुई हो? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, एशियन गेम्स में गोल्ड, उसके बाद अब अर्जुन अवार्ड, तो सफलता लोगों को दिखती है। तो क्या ऐसा कुछ फेज रहा लाइफ में कभी, या कुछ ऐसा अनुभव रहा, उसके बारे में आपसे जानना? जी, आपने बहुत सही बात की कि सबको सफलता दिखती है, सफलता के बाद सबको पता चलता है। पर ऑफ कोर्स हर एथलीट और हर इंसान के जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं एंड आई थिंक फेलियर इज़ इनएविटेबल। और मैंने भी जितने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन थे, जितने भी कॉम्पिटिशन्स किए, आई थिंक मेरे फेलियर या बैड कॉम्पिटिशन ज़्यादा थे मेरे सक्सेसेस से। पर मेरे को जो 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 भी मैंने सीखा, आई थिंक मैंने ज़्यादा मेरे फेलियर से सीखा।
और एक एग्जांपल इसका ये है कि जैसे कि आप जानते हैं एशियन गेम्स 2022 में होने थे और वो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से 2023 में शिफ्ट हुए। तो जब मैंने भारतीय टीम के सिलेक्शन ट्रायल्स दिए 2022 में एशियन गेम्स के लिए, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। हर सिलेक्शन ट्रायल में मैं बहुत कम नंबर से पीछे छूट रही थी, या एक में मेरा घोड़ा इंजर हो गया, एक में हाँ, हर कंपटीशन में एक नया नया प्रॉब्लम आ रहा था। तो एंड मैं घर से दूर थी इन अ डिफरेंट कंट्री, तो इट वाज अ वेरी एंड जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इट वाज वेरी लो टाइम फॉर मी, इट वाज वेरी सैड एंड आई वाज वेरी लॉस्ट। एंड सब कहते हैं कि हार नहीं माननी चाहिए, बट आई थिंक हार नहीं मानना भी बहुत मुश्किल चीज़ है, बिकॉज एट टाइम्स इट फील्स लाइक गिविंग अप इज़ द ईजिएस्ट ऑप्शन और द ओनली पॉसिबल ऑप्शन। बट हाँ, जैसे कि मैंने कहा, ये एशियन गेम्स जाना मेरा बहुत बड़ा सपना था, तो मैंने उसी सपने को ध्यान में रखते हुए आई केप्ट गोइंग। एंड एक साल मैंने और मेहनत की, मेरे जो भी फेलियर्स थे उनसे मैं सीख पाई, और फिर 2023 में जब मैंने वापस ट्रायल्स दिए तो इस बार मेरा सिलेक्शन 2 घोड़ों पे हो गया। तो आई थिंक इट्स बीन अ वेरी रिवॉर्डिंग ईयर आफ्टर 2022 बीइंग अ अनसक्सेसफुल ईयर इन अ वे इन टर्म्स ऑफ माय स्पोर्ट। परिवार में किस तरह का माहौल है? एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की। परिवार में मम्मी पापा और जो भी लोग हैं, किस तरह का माहौल परिवार में है, रिश्तेदारों में, दोस्तों में? एक तरह से बधाइयों का भी तांता लगा हुआ होगा जब ये पता चला लोगों को, वो आपसे जाना। जी, जैसे कि आपने पहले कहा था, सक्सेस के बाद आई थिंक सभी बहुत खुश होते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने बधाई दी है। मेरे फैमिली और हम सभी सारे राइडर्स की फैमिली चाइना में प्रेजेंट थी जब हमने वो गोल्ड मेडल जीता, तो इट वाज वेरी इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस एंड सभी बहुत खुश थे। एंड हाँ, जो सपोर्ट मिल रहा है इट्स वेरी ओवरवेलमिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर द स्पोर्ट कि बहुत लोगों को अब अवेयरनेस मिली है हमारे स्पोर्ट के बारे में, बहुत लोग जानना चाहते हैं स्पोर्ट के बारे में। एंड आई थिंक काफ़ी सारे राइडर्स और महिला राइडर्स भी आगे आएंगे, ये स्पोर्ट को चुनेंगे। एंड आई थिंक ये शुरुआत है, अभी हमारे इंडियन इक्वेस्ट्रियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है एंड बहुत कुछ हासिल कर सकती है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर। उन युवाओं के लिए, खासकर उन लड़कियों के लिए जो बहुत जल्दी हार मान जाती हैं या समाज के प्रेशर में आकर या परिस्थितियां उन पर हावी हो जाती हैं, उसके बाद वो क्विट करने की सोचती हैं, आपका क्या मैसेज होगा उन लोगों के लिए? जी, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग नॉट टू गिव अप, बट मेरा बिगेस्ट लर्निंग जो है कि हार नहीं माननी चाहिए, वही मेरा मैसेज होगा। एंड आई थिंक अगर आप कुछ चाहते हो और आप उसके लिए बहुत मेहनत करते हो, तो देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। तो आई थिंक वो खुद के अंदर से, इफ़ यू रियली वांट इट यू विल गेट इट। सो यही मेरा मैसेज होगा सभी को। राजस्थान में अभी भी उस लेवल का जो रुझान है लोगों में, युवाओं में, खेल के प्रति नहीं है। उसको लेकर के आपको लगता है कि और काम होना चाहिए, युवाओं को खेल की ओर आना चाहिए, जिस तरह से हरियाणा और अन्य राज्यों में युवाओं का रुझान होता है, उसको लेकर आपका क्या मानना है? जी, आई थिंक खेल जो आपको सिखाता है, या व्हाट स्पोर्ट टीचेस यू, नथिंग एल्स इन लाइफ कैन रियली टीच यू दैट। स्पोर्ट से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो स्कूल्स, कॉलेजेस, स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स एज एन एथलीट हम सबको बहुत अच्छा लगता है जब वी आर रिवॉर्डेड फॉर आवर सक्सेस, पर ऑल्सो जब वो प्रयास कर रहे होते हैं या इन दैट प्रोसेस अगर हमारे को हेल्प मिले या सपोर्ट मिले, इट गोज़ अ लॉन्ग वे। तो आई थिंक जैसे कि हमारे मेडल ने या अर्जुना अवार्ड ने जो अवेयरनेस क्रिएट करी है, आई होप दैट इट क्रिएट्स मोर अवेयरनेस लाइक दिस एंड वी गेट द राइट सपोर्ट। आई थिंक इट्स important. Sports is a very important thing and I think everyone should have access to it and be supported in their journeys in sport. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी देवीकृति सिंह, जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद अब इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाली घुड़सवारी कैटेगरी में प्रथम महिला है देश की, और ये पूरे देश को, न सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित करने वाली बात है। हमने इनसे बातचीत की, उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, किस तरह से तैयारी की, 3 साल घर से बाहर रहे, किस तरह से लाइफ में जो उतार चढ़ाव है उनको मैनेज किया, और अंतिम रूप से अब इतनी बड़ी उपलब्धि, जिससे न केवल इनके घर परिवार में, पूरे राजस्थान में, बल्कि पूरे देश में खुशी का माहौल है। कैमरामैन नफीस खान के साथ मैं अजहरुद्दीन, जयपुर टुडे न्यूज़, जयपुर।